नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता देते हैं भोपाल से, जहां निर्दलीय विधायक शेरा का कांग्रेस में कद बढ़ा है। गुजरात चुनाव में सुरेंद्र सिंह शेरा को जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र सिंह शेरा ने बनासकांठा में सभा की। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते हुए नजर आए सुरेंद्र सिंह शेरा ने भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी ने शेरा की तारीफ की थी। ये समय कांग्रेस को जिताने की जरूरत हो गई। आज पूरे देश के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। किसान के पास पैसा नहीं है, युवा साथियों के पास रोजगार नहीं है, माता बहनें अपना घर कैसे चलाती है वो तो वो जानते हो, भगवान जानते हैं। बहुत तकलीफ है जिंदगी जीने के लिए। हर जगह बहुत महंगा हो गया है, हर जगह जाना महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, खाना बनाना महंगा हो गया, फसल को भाव नहीं मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। तो बहुत तकलीफ का समय चल रहा है हम सबके लिए। और हम इतने दूर से जो आए, 700 किलोमीटर दूर से आया हूँ मैं। कल सुबह निकला हूँ वहां से, रात के 3 बजे पहुंचा हूँ। सुबह 7 बजे तैयार हो गया हूँ बच्चन सिंह दादा को जिताने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए। तो निर्दलीय विधायक शेरा अब गुजरात में कांग्रेस के लिए जन समर्थन मांगने के लिए पहुंचे। उन्होंने सभा भी की बनासकांठा में, लेकिन सवाल बड़ा इसलिए खड़ा हो जाता है सुरेंद्र सिंह शेरा के इस बढ़ते कद को देखते हुए कि देखिए वही शेरा हैं जो पहले दल बदल करते रहते थे। कभी नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले पर उनके साथ मुलाकात करते हुए नजर आते थे, तो कभी कमलनाथ जी की तारीफ करते हुए नजर आए। कई बार उन्होंने अलग अलग तरीके से कांग्रेस को नसीहतें भी दी, और उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दी गई। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने उनकी तारीफ की थी, और अब उनका कद बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या संकेत मिल रहे हैं उनको मिलने वाली जिम्मेदारी से, जान लेते हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए। विवेक, जिम्मेदारी मिली, गुजरात पहुंचे, सभा की, जनता के बीच कांग्रेस के लिए वोट मांगे, लेकिन शेरा वही हैं जो पहले थे। लेकिन अब ये बदलाव जो हम देख रहे हैं कांग्रेस में, एक ऐसे विधायक को अपनाने में आया है कि वो निर्दलीय है। किस तरह के संकेत जाते हैं इस पूरे चीज को, अगर हम इस पूरे बात को देखते हैं तो? देखिए पारुल, शेरा किसके हैं, कांग्रेस के हैं या बीजेपी की, ये सवाल काफी लंबे समय से बरकरार था। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी बुरहानपुर की सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय विधायक को दी गई, इसके बाद से ही स्पष्ट हो गया था कि जो शेरा का दिल है अब कांग्रेस के लिए धड़क रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जब बुरहानपुर में दाखिल हुई थी, भव्य स्वागत शेरा ने किया था, और इसी से स्पष्ट हो गया था कि शेरा अब कांग्रेस के लॉयल एक कार्यकर्ता के रूप में सामने आएंगे। और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा की जब ये शुरुआत हुई थी, इसी दौर राहुल गांधी ने शेरा की तारीफ की थी, और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें कई अहम जिम्मेदारी दे सकती है। और अब कांग्रेस की तरफ से शेरा को गुजरात भेजा गया है, वहां वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ये भी स्पष्ट है कि अगली बार जब वो चुनाव लड़ेंगे तो ना सिर्फ वो कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे, बल्कि उन्हें जीतने पर जो भी सिचुएशन उस वक्त बनेगी, या कांग्रेस की सरकार रहेगी या फिर कांग्रेस विपक्ष के रूप में बैठेगी, तो शेरा एक अहम भूमिका के रूप में नजर आएंगे। और ये स्पष्ट है कि अब वो शेरा बीजेपी की तरफ तो जरूर रुख नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जब उनकी तारीफ की थी उस वक्त ही ये तय हो गया था कि शेरा अब कांग्रेस खेमे के ही एक सच्चे सिपाही बन गए हैं। और इसी को देखते हुए उन्हें गुजरात की जिम्मेदारी दी गई और शेरा प्रचार में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से पलकों पर बिठाया जा रहा है सुरेंद्र सिंह शेरा को, जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिसमें जब चर्चा हुई थी इससे पहले भी, जब सुरेंद्र सिंह शेरा को जिम्मेदारी दी गई थी भारत जोड़ो यात्रा में, तब अरुण यादव से भी उन्हें कंपेयर करके देखा जा रहा था कि इतने बड़े कद के नेता अरुण यादव, वही उनका संसदीय क्षेत्र, उसके बावजूद भी उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब शेरा का बढ़ता कद, क्या कांग्रेसियों में या कांग्रेस खेमे में वो विधायक जो हाशिए पर पड़े हुए हैं उसी क्षेत्र से आते हैं जहां शेरा भी अपना दम भरते हैं, क्या उनमें किसी तरह की हलचल नहीं होगी? क्या उनमें महत्वाकांक्षाएं नहीं बढ़ेंगी कि आखिर उनमें क्या कमी है? और राहुल गांधी जब हों तो जाहिर सी बात है हर कोई अपना काम दिखाना चाहता है, अपने पहुंच दिखाना चाहता है उनके सामने।
देखिए, जिस वक्त शेरा को बुरहानपुर की जिम्मेदारी दी गई थी, उस वक्त अरुण यादव की तरफ से इशारों इशारों में एक बात कही गई कि उन्हें दरकिनार किया गया। हालांकि बाद में शेरा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अरुण यादव पूरे प्रदेश में जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उसके प्रभारी बनाए गए हैं। उन्हें सिर्फ बुरहानपुर और खंडवा की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच में अक्सर ये बातें सामने आती रही हैं कि नाराजगी बढ़कर चढ़कर है, और यही वजह है कि कई बार कमलनाथ के हस्तक्षेप के बाद उस विवाद को शांत करने की कोशिश की गई। जब ये शेरा को जिम्मेदारी बुरहानपुर और खंडवा में दी गई थी, उस वक्त भी सुर अरुण यादव ने उठाए। हालांकि मामला राहुल गांधी से जुड़ा होने के चलते दोनों के बीच में शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन ये माना जा रहा था कि इसका विरोध काफी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि चुनाव के लिए वक्त है, साल 2023 में अरुण यादव उस क्षेत्र के लिए कई उम्मीदवार देख रहे हैं। ऐसे में शेरा का कद बढ़ना, यानी कि जो निर्दलीय विधायक के तौर पे वो चुनाव लड़ते थे, अब वो कांग्रेस खेमे से ही, कांग्रेस के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। ये एक अरुण यादव के लिए ड्रॉबैक रहेगा, क्योंकि अरुण यादव के पास उस क्षेत्र के टिकट जो उम्मीदवार हैं उनके नाम अरुण यादव कांग्रेस आलाकमान को देते थे और वहीं से टिकट तय होता था। लेकिन अब सुरेंद्र सिंह शेरा जिस सीट से लड़ रहे हैं वो वहां पे निर्दलीय नहीं बल्कि कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। और ये स्पष्ट हो गया है कि शेरा को इसकी जिम्मेदारी मिलना भारत जोड़ो यात्रा की, ये एक यादव परिवार के लिए भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो जाति समीकरण है वो काफी अलग है। और ऐसे में बीजेपी ये जरूर कोशिश करेगी कि शेरा और अरुण यादव के विवाद को भुनाया जाए, स्थानीय स्तर पर बीजेपी को लाभ मिल सके। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए।